नमस्कार, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 3 ऐसी बातों के बारे में जो रक्षाबंधन के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगी, गारंटी। सबसे पहली बात कि रक्षाबंधन की जो हिस्टोरिकल ट्रेस है कि कब से ये शुरू हुआ भारत में, वो मिलता है रानी कर्णावती के बारे में। रानी कर्णावती चित्तौड़ की रानी थी जिन्होंने हुमायूं को रक्षाबंधन भेजा था कि बहादुर शाह से वो उनको बचाएं, और वो आए थे उन्हें बचाने के लिए। पर जो आपको पता नहीं होगा वो ये कि ये बात गलत है। ये अक्सर हमने अपने स्कूल्स में स्पेशली ऐसे में ज़रूर ये बात लिखी थी, और मुझे अभी याद भी आ रहा था कि कैसे मैंने भी ये ऐसे में लिखा था। पर इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है, ना तो हुमायूं मुस्लिम रिकॉर्ड्स में या फिर इंडियन रिकॉर्ड्स में, किसी भी लेजेंडरी रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी इसका रेफरेंस नहीं मिलता। पता नहीं कहाँ से चला हुआ है, सोशल मीडिया से, पता नहीं कहाँ से, पर जो भी है इसका कोई रेफरेंस नहीं है। सेकेंड बात कि पुराणिक रेफरेंसेस जो हमारे वेदों में रेफरेंसेस है, वो आता है कि कैसे जब शिशुपाल का वध कृष्ण कर देते हैं, तो जब सुदर्शन लौटते हुए कृष्ण की उंगली पर आते हैं तो हल्का सा उनको जिस लीला के रूप में कृष्ण को थोड़ा चोट लग जाती है उधर। ये देखकर एकदम जो द्रौपदी होती हैं, उनकी बहुत बड़ी भक्त है द्रौपदी, ये देखते ही एकदम आगे बढ़कर अपनी साड़ी का एक छोटा पीस फाड़ कर एकदम दे देती हैं। उनके एकदम उस सहज भाव को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। वो कहते कुछ नहीं है, पर अपने ही मन में वो ये विचार करते हैं कि कैसे वो कुछ करें द्रौपदी जी के लिए। और कुछ समय बाद जब द्रौपदी जी पर ऐसे भरी सभा में वो चीरहरण का प्रयास किया गया था, तब कृष्ण को जब वो पुकार रही थी, गोविंद के नाम ले रही थी, तब कृष्ण ने उनको प्रोटेक्ट किया था, उनकी रक्षा की थी। पर जो आपको बात पता नहीं होगी वो ये कि हालांकि इसको रक्षाबंधन के रेफरेंस के रूप में दिखाया जाता है कि कैसे ये सेलिब्रेट होता था भारतवर्ष में। जो अनोखी बात ये है कि वहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है। तो हालांकि रक्षा की जा रही है और एक बंधन किया जा रहा है, पर इसको रक्षाबंधन से जोड़ लेना, वो वहाँ पर ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। रक्षाबंधन का एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है जो भविष्योत्तर पुराण में आता है, जहाँ पर कृष्ण ही युधिष्ठिर महाराज को एक बंधन बांधने के लिए बोलते हैं जिससे उनकी रक्षा होगी। तो उसमें कई सारी डिटेल्स भी वो बताते हैं। पर ये दो बातें थी। थर्ड बात जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो एक बहुत बड़ी बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए, पर समहाउ उतना हम लोग शास्त्रों से अवगत नहीं है कि ये बात नहीं पता। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि आज बलराम, जो कृष्ण के बड़े भैया बलराम, और वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वेदों में गुरु तत्व को बलराम रिप्रेजेंट करते हैं। आज उनकी जयंती है, तो आज बलराम पूर्णिमा, बलराम जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। हालांकि इसको उतने पॉपुलर तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है फ़िलहाल भारतवर्ष में, पर किया जाना चाहिए। मुख्य बात हमारी जानने के लिए आज ये है कि बलराम जो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, कृष्ण लीला में ज़्यादातर जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उनको कृष्ण मारते हैं। पर कुछ सिलेक्टेड असुर हैं जिनको सिर्फ बलराम जी मारते हैं। और जो अलग अलग वैदिक स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बलराम कौन से असुरों को मार रहे हैं। तो उनमें से दो असुर जो थे जिनको बलराम जी ने मारा था, एक थे प्रलंबासुर और दूसरे थे गर्दभासुर। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए आज के दिन रक्षाबंधन के लिए जानने के लिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं अपनी रक्षा भी करें, और यूजुअली नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर जगह पर अपनी बहनों की भी रक्षा करें। पर जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा हमें खतरा है वो बाहर के रिपू नहीं, हमारे अंदर हृदय के दुश्मन हैं। और कृष्ण लीला में जो अलग अलग राक्षस आते हैं, क्योंकि अभी पास में ही कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रही है, तो हम और भी चर्चा करेंगे उस पर। जो सबसे खतरनाक दुश्मन है वो हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, और उनको बोलते हैं अनर्थ, जो हमें वीक बना देते हैं, हमारे हृदय को वीक बना देते हैं। आप सबने सुना होगा, बड़े बड़े जो संत लोग होते हैं वो बिल्कुल निर्भय होते हैं, तो भय एक अनर्थ है। ऐसे कर करके कई अनर्थ होते हैं। तो जब बलराम गुरु के रूप में दो को सिलेक्ट कर रहे हैं मारने के लिए, उनमें से एक जो प्रलंबासुर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे मन में प्राइड। और गीता में बताया गया है कि सबसे पहला स्टेप आध्यात्मिक नॉलेज को गेन करने के लिए 13वें अध्याय में अमानित्वम अदम्भित्वम, कि सबसे पहला ही स्टेप
नॉलेज को एक्वायर करने के लिए है कि हम अपने मान की इच्छा, अपने सम्मान की इच्छा को बाजू रखें, अपने अहंकार को त्यागें, और तब हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर पाएंगे। एक ये वो राक्षस है जिसको बलराम जी ने मारा था, और दूसरे हैं गर्दभासुर। गर्दभासुर वो थे जिन्होंने एक पूरे वन के सारे फल वगैरह अपने कंट्रोल में रख रखे थे। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने ही पास सारे रिसोर्सेज रखने लगे, इस पूरी पृथ्वी पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर सब लोग संतुष्ट रहें, कोई भी चीज़ कमी नहीं है, पर एक भी व्यक्ति असंतुष्ट है, उसको संतोष प्रदान करने के लिए 14 जो भुवन हैं वो भी लग जाएं, तब भी कम पड़ेंगे। तो मॉडर्न समय में ये लेफ़्ट आइडियोलॉजी के लोग बहुत एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। होली पर कि पानी वेस्ट हो रहा है और दिवाली पर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में बाद में भी टिप्पणी करेंगे हम। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि हम इकट्ठा करने की, लोभ की ये जो इच्छा है, इसको भी बलराम हमें मदद करते हैं इस दुश्मन के ऊपर काबू करने के लिए, इसको हटाने के लिए अपने हृदय से। तो एक तो अपने हृदय में जो अहंकार है, और दूसरा कि चीज़ों को इकट्ठा करना अपने लिए, दूसरे लोगों की मदद ना होने देना उन रिसोर्सेज से। इन दो रिपोओं को स्पेशली बलराम जी ने डील किया था, और आज उनका जन्मदिन है। तो आज उनके जन्म दिवस पर आज हम उनसे रक्षा की प्रार्थना करें। बलराम जी वो तत्व हैं जो हमें बल प्रदान करते हैं आध्यात्मिकता के पालन के लिए। ये बहुत एक प्रचलित फ्रेज़ है हमारे उपनिषदों का, नायम आत्मा बलहीन न लभ्या। जिसके पास शक्ति नहीं है वो कभी भी आध्यात्मिक मार्ग का पालन नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ दम लड़ाई झगड़े के लिए नहीं चाहिए होता है, दम चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, और वो हमें मिलता है बलराम जी से। तो आज के दिन हम सब राखी बंधवाएंगे और कुछ गिफ्ट्स भी देंगे ऑफ कोर्स। तो इस फेस्टिवल का यूजुअली सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो चॉकलेट कंपनीज़ और इत्यादि कंपनीज़ कर रहे हैं कि लोग गिफ्ट्स खरीदें, लोग गिफ्ट शेयर करें। पर आप सब लोग जो सनातन धर्म से कनेक्टेड हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फेस्टिवल के गूढ़ मैसेज को हम ध्यान में रखें कि हम रक्षा की प्रार्थना करें बलराम जी से अपने आध्यात्मिक मार्ग पर। और जिन रिश्तों में हम बंधे हुए हैं, ये सिर्फ भाइयों और बहनों के बीच में नहीं, भारत के कई अलग अलग जगह पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि भाभीयों को या फिर अलग अलग रिश्तों में भी राखियाँ एक्सचेंज होती हैं। तो ऐसा सिर्फ ये लिमिटेशन नहीं है, पर रक्षा देने वाले स्रोत हैं स्वयं भगवान खुद। और स्पेशली आज बलराम जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं हमें रक्षा प्रोवाइड करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर। आप सबको रक्षाबंधन की दोबारा से शुभकामनाएं। नमस्कार।